एक फॉर्मूला इसको फॉर्मूला में हम लोग पुट किए थे, वो फॉर्मूला कौन सा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, ठीक ना। तो इसी में हम लोग इसको पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 4, मतलब थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है बटे 4 है, 4 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, 2 हो जाएगा, 2 का इधर पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ एक्स में भी स्क्वायर था और 2 का स्क्वायर, ठीक ना। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको दोनों को कॉमन निकाल दिया स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस देंगे, माइनस इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2x और यहाँ पर 4 है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमको इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर हम लोग एक स्क्वायर कर चुके हैं, अब हम लोग अब यहाँ पर 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये बन गया b का स्क्वायर। अब बीच में देखिए क्या करना है, 2 है, ठीक ना, 2 है, फिर a क्या है यहाँ पर x/2। अब हम लोग इसमें 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। और जब 2 से डिवाइड किया है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन ये है कि इसका वैल्यू चेंज ना हो, 2x का वैल्यू चेंज नहीं करने के लिए। जैसे 2x यहाँ पर 2 है कट जाएगा, ठीक ना, तो बचेगा 2x। अब देखिए क्या बन गया है, a स्क्वायर यहाँ पर x/2 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर हो गया है माइनस, और यहाँ पर माइनस है 2 है, यहाँ पर 2 है, a मींस क्या x/2, यहाँ पर देखिए x/2 मिल गया है, और b स्क्वायर, b मतलब यहाँ पर हम लोग b 2 माने, ठीक ना, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट में भी b मतलब 2 आ गया है, और इधर b का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो है इस टाइप का बन गया है, उसको हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a हम लोग इसको माने हैं x/2 को, तो यहाँ पर x/2 माइनस b कितना है, b मतलब यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख दें इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, x/2 माइनस 2 वन टाइम, फिर और बार लिखेंगे x/2 माइनस 2, तो ये आ गया हमारा आंसर x/2 माइनस 2, x/2 माइनस 2। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। देखिए दूसरे नंबर का सवाल क्या है, p स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 py प्लस 1, इसको भी हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस टाइप बनाएंगे, ठीक ना। ये फॉर्मूला में इसको हम लोग पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर p और y का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर लिख दिया मैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाते हैं, अब py है 2 के बाद p और y लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है 1 है, ठीक ना, हम लोग प्लस 1 कर दिया। अब यहाँ पर b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा ये है या नहीं उसको चेक करते हैं। py मतलब a हो गया, माइनस माइनस आ गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर देखिए py मतलब a हो गया, ठीक ना, py मतलब a। अब b मतलब क्या है 1, हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, वैसे इंटू करके 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है। अब चलिए ये बन गया हमारा इस फॉर्म में, तो हम लोग इसको अब इस टाइप से लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, p हमारा हो गया, py हो गया a माइनस b हो गया 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे, py माइनस 1 फिर py माइनस 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल है a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स। तो चलिए देखिए सब में क्या है x है, ठीक ना, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x है, x हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन निकाल दिया, अब इसमें क्या बच गया a स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर बच गया है, 3 था x, ठीक ना, उसमें से एक बाहर निकाल दिया तो x स्क्वायर बच गया है, प्लस 2 बच गया है, a बच गया है b। अब देखिए यहाँ पर 2 पीस x था, 2 बार x था, एक बार बाहर निकाल दिया तो एक बार x हमारा बच गया है, प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर x नहीं बचेगा क्योंकि बाहर निकाल दिए हैं और कोई कुछ भी x नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से a स्क्वायर, a में भी स्क्वायर है, x में भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे दोनों का हम लोग कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर को इस तरीके से कुछ कॉमन ले लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, प्लस 2ab x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर b स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए a x स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर, ये जो है कुछ इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या है x है, लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर के स्थान पर क्या है ax स्क्वायर है, और 2 है, फिर a है, देखिए a के स्थान पर यहाँ क्या है ax है a, ठीक ना, और यहाँ पर b मतलब b तो दिया हुआ है, और इधर भी है b स्क्वायर और यहाँ भी b स्क्वायर, मतलब इस तरीके से बन गया है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो लिखते हैं, चलिए यहाँ पर हो जाएगा a हो गया प्लस b मीन्स b ही है, b इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, ax प्लस b को 2 बार लिखेंगे, x हो गया ये, और यहाँ पर ax प्लस b एक बार, उसके बाद एक बार ax, ये है x प्लस b, तो हमारा आंसर आ गया x इंटू ax प्लस b इंटू ax प्लस b, ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगला चौथा नंबर का सवाल। देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टर्म को देखिए, इस वाले टर्म को कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab फिर b का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस देकर b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी सेम है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 बच गया, तो माइनस 4 को लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर तो रहेगा, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4 होता है। अब देखिए ये पूरा का पूरा हम लोग a मान लेंगे और इसको मतलब 2 को b मान लेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक ना, ये भी फॉर्मूला है। तो ये पूरा हम लोग a मान लिए, मतलब a प्लस b को a मान लेंगे, उसके बाद 2 को हम लोग b मान लेंगे, तो a प्लस b, a मतलब a प्लस b मतलब a, ठीक ना, और यहाँ पर फिर से प्लस देकर 2, उसके बाद फिर से एक बार करेंगे यहाँ पर माइनस देकर a प्लस b मतलब a हो गया माइनस
बी, बी मतलब 2। तो इस तरह से आ गया हमारा आंसर a प्लस बी प्लस 2, a प्लस बी माइनस 2। अब बढ़ते हैं अगला नंबर पर। अगला नंबर का सवाल देखिए, पांचवा नंबर सवाल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में कुछ कॉमन है उसको निकाल देंगे, फिर से भी कुछ कॉमन बचेगा उसको निकाल देंगे। देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, ठीक ना। एक्स 3 बार था, 2 बार बाहर निकाल दिए हैं तो एक बार बच गया है, और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिए हैं तो क्या बच गया है, एक बच गया है प्लस। अब यहाँ पर दोनों में देखिए कॉमन कुछ नहीं है, बट हमेशा 1 कॉमन रहता है सब में, तो 1 को निकाल देंगे, एक्स प्लस 1 अंदर का लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, बाहर बाहर का एक बार लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अंदर सेम सेम है दोनों में, एक्स प्लस 1 2 बार है, लेकिन हम लोग नीचे लिखेंगे सिर्फ एक बार लिखते हैं, ये रूल है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स प्लस 1, ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर का सवाल देखिए, छठा नंबर है, सवाल है 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाय 9। अब इसको हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं। देखिए 9 है, 9 को 3x का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2 है, x है, फिर y है, ठीक ना। इसको भी कुछ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वाई स्क्वायर बाय 9 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस देकर y बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कुछ फॉर्मूला में फिट हो रहा है, ठीक ना, और नहीं हो रहा है तो करेंगे हम लोग अभी। फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। फॉर्मूला आप बार बार लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब देखते हैं यहाँ से मैच कराते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यहाँ पर 3x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर है, 2ab है, 2 के बाद ठीक है a मतलब 3 होना चाहिए था, 3x होना चाहिए था, यहाँ पर 3x नहीं है, बस x है। तब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इंटू 3 लगा देते हैं, इंटू 3। अब जब 3 इंटू लगाए हैं तो 3 डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये रूल है, जब इंटू करते हैं कोई भी चीज को तो डिवाइड भी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर a मतलब 3x मिल गया है, 3 और x मिल गया है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, b मतलब क्या है, y बाय 3, यहाँ पर y बाय 3 भी है, y बाय 3 इसको मान सकते हैं, तो ये वाला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर बन गया, उसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a मतलब 3x प्लस b मतलब y बाय 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 3x प्लस y बाय 3 को 3x प्लस y बाय 3 ब्रैकेट में, फिर आगे बार लिखेंगे 3x प्लस y बाय 3, ये हो गया आंसर, ठीक। 3x प्लस y बाय 3 इंटू 3x प्लस y बाय 3। अब बढ़ते हैं अगला सातवां नंबर पर। सातवां नंबर का सवाल देखिए, 2x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 72x। इसमें कुछ कॉमन होगा, ठीक ना। कॉमन क्या है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोनों मतलब तीनों में हम लोग को 2x दिख रहा है, यहाँ पर 2x है, यहाँ 24 मतलब 24x, ठीक ना। तो क्या इसमें 2 तो छिपा हुआ है, ठीक ना। 2 का बार अगर बार बार बोलते हैं तो 24 होता है, 12 24 2 है यहाँ पर, और यहाँ भी 2 छिपा हुआ है, ठीक ना। चलिए 2x बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर 2x बाहर निकाल दिया, यहाँ पर 2x बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर x बस बचेगा, और देखिए यहाँ पर 3 बार था, एक बार बाहर निकाले तो 2 बार बच जाएगा x स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर प्लस देकर 24 में से हम लोग 2 बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचा है, 12 बचा है, 12 में 24 होता है इसलिए, और एक x बाहर निकाल दिए हैं और यहाँ पर एक x बच गया है, प्लस देकर यहाँ पर देखिए 72x है। अब 72 को ना 2 से भाग देंगे, जो बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। 72 को हम लोग 2 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, उसके बाद 12 हो गया, 2 छक 12 तो 36x यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो ये वाला ऊपर वाला आना चाहिए और आएगा भी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 2x को लिख देंगे सेम टू सेम। अब यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर x गलती से हो गया है, x हम लोग बाहर निकाल दिए थे ना, यहाँ पर x नहीं लिखना, ओनली 36 होगा, ठीक ना, सिर्फ 36। देखिए अब 36 को यहाँ पर 1 है उससे गुना करते हैं और बीच वाला लाते हैं, एकदम शुरू वाला नंबर 1 नंबर जैसा है। चलिए 36 यहाँ पर 1 है, 36 का 36 हो जाएगा। 36 को हम लोग अब इसका गुणनखंड निकालते हैं, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 3 9, क्या है 2 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 12 लाना है, कैसे आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और दोनों को जोड़ देने से कितना होता है, 12 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर बात बन जा रहा है, बस x लगाना है, सब में x लगा देते हैं, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, क्योंकि यहाँ पर x है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, x स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, इसके बाद 12x को क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 6x, 6x प्लस 6x, फिर यहाँ पर प्लस देकर 36 से 36 को सेम उतार देना है। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन है और ये दोनों में कुछ कॉमन है, उसको बाहर निकालेंगे अभी। 2x हो गया, अब यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, x को बाहर निकाल दिए, और यहाँ पर बच गया 1x बच गया है, और यहाँ पर 6 बच गया है, प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है, ठीक ना। प्लस 6 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 6 36, 2 बार 6 था तो एक बार बाहर निकाल दिया, तो बस एक बार बाकी है, ये बन गया। अब देखिए ये वाला x और यहाँ पर प्लस 6 बाहर है, ठीक ना, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको एक बार लिखेंगे, और x प्लस 6 सेम है, इसको एक बार लिखेंगे। पहले 2x को उतार लेते हैं, 2x हो गया यहाँ पर, उसके बाद x प्लस 6, ठीक ना, ये वाला x है और ये वाला 6 है। अब अंदर वाला को लिखते हैं x प्लस 6, यहाँ पर देखिए 2x इंटू x प्लस 6 इंटू x प्लस 6 आ गया ये हमारा। अब बढ़ते हैं आठवां नंबर। आठवां नंबर का सवाल है 9x स्क्वायर माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम लोग x स्क्वायर है, यहाँ पर 9 है, तो इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं 9 को, ठीक ना। और कोशिश करेंगे हम लोग कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सके, तो चलिए इसको लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर को इस तरह लिख दिए, फिर माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा a बन गया, ठीक ना, पूरा को a मान सकते हैं, और ये पूरा हो गया हमारा b, हो गया ये a और ये b। कौन सा फॉर्मूला बना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, फिर होता है यहाँ पर a माइनस b, ठीक। तो हम लोग a प्लस बी a माइनस बी के रूप में इसको लिखते हैं, ये दोनों को। आपको ये a और ये b छोटा टर्म जो मैं लिखा हूँ इसे नहीं लिखना है आंसर शीट में। देखिए यहाँ पर a मतलब 3x है, 3x
प्लस यहाँ पर 3y प्लस जेड है, 3y प्लस जेड, ये बन गया हमारा पॉजिटिव वाला, मतलब a प्लस बी वाला। अब बनाते हैं a माइनस बी वाला, a मतलब 3a हो गया, 3a माइनस b मतलब क्या है 3y प्लस जेड, 3y प्लस जेड, ये हो गया हमारा आंसर 3x प्लस 3y प्लस जेड इंटू 3a माइनस 3y प्लस जेड, ये हमारा आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर का सवाल देखिए 9 नंबर का सवाल है 8a क्यूब माइनस 2a। हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2a है, ठीक ना, यहाँ पर भी 2a है, मतलब यहाँ पर दो क्या होता है, दो तो है, यहाँ पर a है और यहाँ पर 2 है, 2a को पहले बाहर निकाल देते हैं, 2a बाहर निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या 4a स्क्वायर बच जाएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पर फिर माइनस, यहाँ पर 1 बच गया है, 1 को लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2a तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर एक बड़ा मिडिल ब्रैकेट देकर, देखिए यहाँ पर 4 है, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, a में स्क्वायर पहले से था, बस यहाँ पर 2 का स्क्वायर बनाया और स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं, माइनस a का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक को, ठीक ना, मतलब 1 1 जब नहीं होता है, एक होता है, a का स्क्वायर, a का मतलब यहाँ पर वर्ग बना सकते हैं, एक ही होगा। अब इसको ऐसे बंद कर देना चाहिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है, हम ये वाला फॉर्मूला हमारा बन गया है, देखिए a मतलब 2a स्क्वायर स्क्वायर दिया हुआ है, फिर माइनस माइनस a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर है, ठीक ना। अब तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2a स्क्वायर माइनस a 1 स्क्वायर को, पहले 2a जो इधर हम लोग कॉमन निकाले तो उसको लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट खोलकर 2a प्लस 1, ये a है 29 मत पढ़ दीजिएगा, फिर 2a माइनस 1, देखिए ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए 10वां नंबर